बौद्ध धर्म में पूर्णिमाओं का बहुत अधिक महत्व है। भगवान बुद्ध के जीवन से जितनी भी संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सभी किसी न किसी विशेष पूर्णिमा के दिन घटित हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और ज्ञान प्राप्ति, इन तीनों के लिए हम वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जिसे जानते हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। उसी तरह से आषाढ़ी पूर्णिमा, अश्विनी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि के साथ साथ माघी पूर्णिमा का भी बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, जब भगवान बुद्ध ने अपने आयु संस्कार विसर्जन की घोषणा किया था, वह दिन माघी पूर्णिमा का ही था। भगवान बुद्ध वैशाली में महाभिक्षु संघ के साथ विराजमान थे। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, संगाटी लेकर के चलो, जहाँ चापाल चैत्य है वहाँ चलना है। भगवान आनंद को लेकर चापाल चैत्य पहुँचते हैं। भगवान आनंद से कहते हैं, आनंद देखो इस चापाल चैत्य का दृश्य कितना मनोरम है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुंदर है। भगवान इस तरह से चापाल चैत्य की सुंदरता का वर्णन करते हुए आनंद से कहते हैं कि आनंद, आज से 3 माह पश्चात कुशीनारा में 2 साल वृक्षों के नीचे तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। उसी वक्त मार आनंद के चित्त को अपने वश में कर लेता है और आनंद भगवान के इस बात को समझ नहीं पाते हैं। भगवान पुनः आनंद को कहते हैं कि आनंद, आज से 3 माह पश्चात तथागत कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। भगवान के इस तरह से 3 बार निवेदन करने के पश्चात भी आनंद भगवान से को आग्रह नहीं करते हैं कि भगवान कुछ समय तक और इस लोक हित के लिए जीवित रहें। बौद्ध परंपरा ये मानती है, यदि किसी भी सम्यक संबुद्ध का उपस्थापक यदि सम्यक संबुद्ध से और अधिक समय तक इस संसार में बने रहने का निवेदन करता है तो सम्यक संबुद्ध उसके आग्रह को स्वीकार करके कुछ समय तक और टिक जाते हैं। हमारा पाली साहित्य में इस प्रकार के विवरण मिलते हैं। सिद्धार्थ गौतम से पूर्व के बुद्ध, जिनकी आयु काफ़ी अधिक लंबी थी, कति अधिक लंबे समय तक जिए, कोई कम समय तक भी, अर्थात जिनके उपस्थापकों ने उनसे और अधिक जीने का आग्रह किया तो वो लंबी आयु तक संसार में रहे। किंतु जैसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध आनंद को कहते हैं कि मैं कुशीनगर में 3 माह के पश्चात महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, उसी समय मार आनंद के चित्त को विच्छेदित कर देता है, अपने वश में कर लेता है और आनंद भगवान बुद्ध की बात समझ नहीं पाते हैं। जब 3 बार भगवान ये बात कह चुके होते हैं तब मार आनंद के चित्त को रिलीज़ करता है, तब आनंद को होश आता है और आनंद कहते हैं, भगवान और अधिक लोक हित पे कल्याण करने के लिए और अधिक समय तक आपका संसार में रहना बहुत ज़रूरी है और अधिक समय तक संसार में रहिए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, अब कुछ नहीं हो सकता। तथागत सम्यक संबुद्ध
यदि किसी बात को 3 बार कह देते हैं तो फिर वो बात से पलटा नहीं जा सकता है, फिर वो बात अनकही नहीं हो सकती है। इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। जब मैंने अपनी बात कही तब तुमने हमसे आग्रह नहीं किया। यदि तुम आग्रह करते तो तथागत सम्यक संबुद्ध जरूर तुम्हारे उस आग्रह को स्वीकार करके और अधिक लंबे समय तक लोक कल्याण के लिए इस संसार में जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण घटना वैशाली की आज ही के दिन माघ पूर्णिमा के दिन हुई थी। और इस माघ पूर्णिमा की दूसरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तथागत सम्यक संबुद्ध के दोनों प्रधान सेनापति सारिपुत्र और मोग्गल्लायन, इन दोनों प्रधान सेनापतियों को तथागत सम्यक संबुद्ध ने माघ पूर्णिमा के दिन ही धम्म में प्रवचित किया, उनको धम्म की देशना दी। साथ ही इसी माघी पूर्णिमा के दिन वैशाली में ही तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं को अनित्य की देशना करते हुए भगवान ने कहा कि अब से 3 माह पश्चात के बाद से भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं ही, बुद्ध शासन ही तुम्हारा शास्ता होगा और तुम्हारे तथागत संबुद्ध होंगे। इन्हीं का अनुसरण करते हुए तुम लोग इस संसार चक्र को समाप्त करे हुए अरहत को प्राप्त करना। तो इसलिए इस प्रकार इस माघी पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में या बौद्ध परंपरा में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन प्राय प्रत्येक पूर्णिमा की भांति समस्त ग्रस्त जनों को उपोषित शील को धारण करते हुए अर्थात 8 शीलों को ग्रहण करते हुए श्वेत वस्त्रों के साथ अपने नज़दीकी बिहार में जाकर के शील ग्रहण करना, धम्म का श्रवण करना और हो सके तो संघ को भोजन दान इत्यादि करते हुए पूरे दिन शील का पालन करना, ध्यान करना और धर्म का पठन पाठन करते हुए चित्त को परिशुद्ध रखते हुए उपोषित शीलों का पालन करना चाहिए। यह किसी भी सद्ग्रस्त के लिए उचित होता है। आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, साधु।